कराया। अब मेरे पास एक ही मार्ग है, सुप्रीम कोर्ट। मैं 2 दिन में मेरी फाइल सुप्रीम कोर्ट लग। ये 2019 में कांग्रेस सरकार आने के पश्चात मेरे ऊपर पहला केस हुआ। उनके प्रमुख ने बयान भी दिया था कि हम धर्मांतरण करा रहे हैं और निरंतर कराते रहेंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मेरा सक्रियता से आवाज उठाना, बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ, हिंदूवादी कार्यकर्ता होने के कारण मेरे को विशेष रूप से चिन्हांकित करके टारगेट किया जा रहा है। ये अभिषेक महेश्वरी और छत्तीसगढ़ शासन के जो भी लोग हैं, ये सब मिलके मिली भगत से मेरे खिलाफ सारे फर्जी एफआईआर हो रहे हैं। जोहार, वंदे मातरम, भारत माता की जय 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 श्री राम। मैं अभिषेक शुक्ला सीजी ऑनलाइन 24 के ऑफिस में आज हमारे आए हुए हैं द्विवेदी जी। खासकर मैं इनके विषय में आपको बताना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस के द्वारा इनके ऊपर बहुत सारी धाराएं और केस लगाए गए हैं विगत 4 सालों में, और यह अपनी पीड़ा बताने के लिए आज ये यहाँ पे आए हुए हैं। और ये अचानक आए और इन्होंने कहा मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ मीडिया में, तो हमने इनकी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए इनको यहाँ बैठाया और इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो शुभंकर जी, इतनी बातें आपने बताई, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं शुभंकर द्विवेदी, वर्तमान में पंडित दीनदयाल मंडल से युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष, रायपुर पश्चिम विधानसभा, भाजपा से भारतीय जनता युवा मोर्चा जी। और आपके साथ जो ये केस वगैरह हो रहे हैं, गौ तस्करी में आपने बताया कि रोकने के लिए हम गए, हमें को पुलिस फंसा रही थी और बहुत सारे जो ये क्या क्या विषय हैं और यह केस कब कब से हुए हैं, यह हमको हमारे लोगों दर्शकों को बताने की बात। ये 2019 में कांग्रेस सरकार आने के पश्चात मेरे ऊपर पहला केस हुआ मई माह में। हमने गौ तस्करी बड़े स्तर पर पकड़ी और निरंतर लगातार पकड़ रहे थे हम लोग। तो उस केस में क्या हुआ, रात भर मामला हमारे पक्ष में था क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। उस समय रायपुर के एसपी आरिफ शेख हुआ करते और उस क्षेत्र के सीएसपी नसर सिद्दीकी थे। तो उन्होंने एक विशेष समुदाय को संरक्षण देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, आप जानते हैं प्रदेश के अंदर तो ये निरंतर चल रहा है। तो दूसरे दिन मामला मेरे विरुद्ध हो गया और मेरे को पुलिस ने बातचीत करने के लिए बुलाया थाने में और अरेस्ट कर लिया। मेरे साथ मेरे 4 साथियों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें 15 दिन मेरे को जेल रहना पड़ा। ये पहला केस मेरे ऊपर हुआ था। दूसरा उसके 6 माह के बाद पहले केस में आपके खिलाफ केस कौन किया, मतलब उसमें प्रार्थी था मेरे खिलाफ जो केस किया, इस्लाम कुरैशी, उस्मान कुरैशी, एक कसाई वर्ग है। दूसरा केस कब हुआ आपके ऊपर? दूसरा केस मेरे खिलाफ 6 माह बाद हुआ। हम गौ रक्षक मामले में गौ तस्करी पकड़ने जाते ही थे रात को, तो एक रायपुर का बड़ा गौ तस्कर से हमारी बीच रोड में मुठभेड़ हो गया, डीएम टावर के सामने, खमतराई थाना क्षेत्र। उसमें भी 90% चांस था कि मामला हमारे पक्ष में जाएगा, लेकिन रातों रात हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, फर्जी एफआईआर। उसमें भी हमको जेल रहना पड़ा। उस समय के एसपी कौन थे? उस समय के एसपी मेरे ख्याल से ही आरिफ शेख जी थे। और प्रार्थी कौन था उसमें? प्रार्थी मोहम्मद नईम खान नाम का कोई व्यक्ति था। तीसरा केस कब हुआ आपका? तीसरा केस मेरा हुआ पुरानी बस्ती थाना में। हमने धर्मांतरण का बड़े स्तर पर विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तो थाने के अंदर ही पादरी फास्टर से हमारा विवाद हो गया और थाने के अंदर ही धर्मांतरण का मामला था ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। इसमें उनके प्रमुख ने बयान भी दिया था कि हम धर्मांतरण करा रहे हैं और निरंतर कराते रहेंगे, यह हमारा अधिकार है। तो उस समय के एसपी, उस समय रायपुर एसपी अजय यादव थे, उनको तत्काल PH2 भेज दिया गया था और टीआई उस समय लाइन अटैच हो गए थे। और उसी दिन एसपी प्रशांत अग्रवाल बने थे रातों रात। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। और उसके बाद कब हुआ आपके ऊपर? उसके बाद मेरे ऊपर केस हुआ विधानसभा थाने में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता काला झंडा दिखाने आए थे, तो उस मामले में हमने उसका विरोध किया। तो उस स्थान पे कुछ झड़प हो गई युवा मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। तो उसमें केवल मेरा ही व्यक्तिगत केवल सिंगल नाम मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसमें उस समय के अधिकारी कौन थे? उस समय का अधिकारी तारकेश्वर पटेल रायपुर में थे। फिर और केस कब हुआ आपके? उसके बाद मेरा अगला केस जो हुआ है, ये भूपेश बघेल जी ने बजरंगियों को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा वसूलीबाज कहा। उस मामले में जय स्तंभ चौक में हमने उनका पुतला फूका। उस मामले में भी मेरे को व्यक्तिगत टारगेट करके रायपुर से सिंगल मंडल अध्यक्ष मेरे खिलाफ 6 से 7 धारा लगाई गई। तो मतलब और जितने भी आपके केस है व्यक्तिगत कौन से? मेरा व्यक्तिगत एक भी केस नहीं है। वर्तमान में रायपुर शहर के 11 थानों में 11 केस मेरे खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 7 केस छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध है और शेष 4 केस एक विशेष समुदाय के विरुद्ध है। मेरा व्यक्तिगत कोई भी केस नहीं है। इसकी आप जांच कर सकते हैं। रायपुर प्रशासन से भी आप मेरी एफआईआर की डिटेल ले सकते हैं। तो आप मीडिया संस्थान में आए हमारे, हम तो
जो भी आपके विषय है तो हम जनता के समक्ष रखते हैं और वह अपने उनके समझ में एक पर छोड़ते हैं, क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और हम अपने पत्रकारिता धर्म में जितना हो सकता है उसका प्रयोग करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। ये सब ऑल ओवर जो हो रहा है, घर परिवार में क्या चल रहा है, उथल पुथल मची। घर परिवार में कुल मिला के प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मेरा सक्रियता से आवाज उठाना, प्रदेश में हो रहे जिहादी तत्वों के खिलाफ, धर्मांतरण, गौ तस्करी, ऐसे मुद्दे के खिलाफ मैं शुरू से आवाज उठाता हूँ। पूर्व में मैं बजरंग दल का भी कार्यकर्ता रहा हूँ, बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ। हिंदूवादी कार्यकर्ता होने के कारण मैंने विशेष रूप से चिन्हांकित करके टारगेट किया जा रहा है, जिसमें रायपुर के जो एसपी अभी वर्तमान में अभिषेक माहेश्वरी, ये पुलिस की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, एक पार्टी बन के काम कर रहे हैं, जो सारे पुलिस थानों पीआई सीएसपी का आदेश देके मेरे को प्रताड़ित करने का काम, मेरे ऊपर फर्जी अपराध दर्ज करने का काम, ये अभिषेक माहेश्वरी और छत्तीसगढ़ शासन के जो भी लोग हैं, ये सब मिलके मिली भगत से मेरे खिलाफ सारे फर्जी एफआईआर हो रहे हैं। एक भी इनके पास मेरे किसी प्रकरण में इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो आपके अंदर क्या हिंदू की जो भावना है वो देखिए, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं निरंतर करते रहूंगा। मेरे को इंतजार बेल का है। इन्होंने मेरा सेशन कोर्ट में मामला खारिज करवाया, आपत्ति लगाया, उसके बाद हाई कोर्ट में मेरी मामला याचिका, जमानत याचिका खारिज कराया। अब मेरे पास एक ही मार्ग है, सुप्रीम कोर्ट। मैं 2 दिन में मेरी फाइल सुप्रीम कोर्ट लगने वाली है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा मैं फिर से जनता के बीच आऊंगा और जो काम मैं कर रहा हूँ उसको पूरी सक्रियता से फिर से आगे करूंगा। मैं रुकने वाला नहीं। यह एक युवा की आवाज है और इस आवाज को बल आत्मबल से मिलता है, और अगर इस तरीके से चीजें अगर हो रही हैं तो सरासर गलत है। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने बताया कि कोई केस नहीं है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो केस किए जाते हैं वो औचित्य से ही होते हैं, पर फिर भी कहते हैं ना, कानून अपना काम करेगा। जोहार, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़ माता जी।